अभी हम इग्नू रोड के पास खड़े हैं। इंडिया न्यूज़ ऑन ग्राउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ बारिश के चलते गड्ढों के वजह से जो इनविजिबल गड्ढे हैं, पॉटहोल्स हैं, उनके वजह से एक बस पूरी तरीके से अटक गई है। जो टायर है वो अंदर फंस गई है, जिसके वजह से जो ये बस है ये पूरी तरीके से अटक गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिक्कतें कितनी ज़्यादा है लोगों को, चाहे हम स्कूटी वालों को के बारे में बात करें, ऑटोज़ की बात करें, गाड़ियों की बात करें, या ऐसी बसेस की बात करें जो सवारी उनमें कई 50 से 100 ऐसी सवारी होती है, जिसकी वजह से अटक गए। हमारे साथ बस के चालक भी है। आपका नाम बता दीजिए सर। नाम सतीश। क्या हुआ, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये कश्मीरी गेट से आ रही थी गाड़ी, यहाँ के खड्डे में एकदम बैठ गई। कितने सवारी थी आपकी उस समय? इसमें सवारी होंगी 40 सवारी के करीब होंगी। 40 सवारी। हाँ। और सब अभी चले गए? हाँ, उतर के चले गए ये। अच्छा, उन्होंने पैसा वैसा भी, क्योंकि ऐसा होता है गाड़ी बंद हो जाता है, कुछ ऐसे सवारी होते हैं पैसा भी बिना दिए चले जाते हैं, उसमें आपका नुकसान भी थोड़ा बहुत होता है। वो दूसरी गाड़ी में बिठा दी थी सवारी, आगे 2 स्टैंड आगे जाना था। कब की बात है ये, कब हुआ? ये 10-15 मिनट पहले हुआ। 10-15 मिनट पहले। और आपको अंदाजा नहीं था ऐसे गड्ढे है? हाँ हाँ जी। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ मौजूद है, हम टेलीविजन से, हमारे टेलीविजन स्क्रीन में भी ये दिखाने का कोशिश करें कि लोगों को कितनी दिक्कतें यहाँ हो रही है बारिश के चलते। यहाँ एक बस है जो अटक गया है, जिसके वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक ऑफिशियल भी यहाँ मौजूद है कि ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वैसे ही ये रास्ता मेट्रो के वजह से छोटा कर दिया गया है, नैरो कर दिया गया है। इसमें वैसे ही ये जगह बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहती है, पर बारिश के चलते कारण गड्ढों के वजह से ये एक ऐसी बड़ी बस है जो कश्मीरी गेट से आ रही थी, ये अटक गई है। यहाँ जो ड्राइवर है, जो यहाँ के कंडक्टर है, वो परेशान है, वो ये समझने की कोशिश करे क्या हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा बस जो है अंदर तक धंस गई है। और ऐसे इन लोगों को इतनी दिक्कतें होती है बारिश के चलते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि गड्ढा जो है कितना गहरा होता है, जिसके वजह से जो लॉसेस है, जो नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले हम सुबह ये दिखा रहे थे कि एक फटफट सेवा भी अटक गई थी, उनसे भी हमने, उनके चालक से भी बात किया। एक स्कूटी हमारे सामने गिर गई, हमने उनसे भी बात किया। और अभी एक हमने बस ड्राइवर से भी बात किया, जिन्होंने ये कहा कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें उनको महसूस होती है कि ऐसी जो चीज़ें आती है सामने, बाहर जब आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जब ऐसी बारिश के वजह से, गड्ढों के वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हम ये हमारे टेलीविज़न स्क्रीन से ये दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम स्कूटी की बात करें, साइकिल की बात करें, ऑटो की बात करें या गाड़ियों की बात करें, उनकी इंजन अफेक्ट होती है। गड्ढों के वजह से गिरने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जो यहाँ देखती है आप। ऐसे भी आप सारे तस्वीरें देखिए यहाँ। ऑब्वियसली बात है, यहाँ लोग परेशान है, जो ड्राइवर्स है वो परेशान है, क्योंकि उनको अभी कोई उपाय समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ट्रैफिक ऑफिशियल भी मौजूद है कि ट्रैफिक को ईज़ किया जाए, ट्रैफिक को थोड़ा शांत किया जाए, ठीक किया जाए, क्योंकि ऐसे ही इतनी सारी दिक्कतें आती है। ये मॉनसून का दूसरा या तीसरा दिन है, उसमें ही लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन। देश की राजधानी दिल्ली में कल रात से ही तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, और इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पर है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से तेज बारिश की वजह से यातायात जो है उस पर असर पड़ा है, और किस तरीके से ये वर्किंग आवर है। ऐसे में जो लोग अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। स्लो ट्रैफिक जो है वो कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त की तस्वीरें आपको आईटीओ फुटओवर ब्रिज से दिखा रहे हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो गया है, और जिस देखिए कई जगहें हैं, फिलहाल आईटीओ पे जलभराव तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से वाटर पंपिंग मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, जिसके थ्रू पानी जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आईटीओ पर जलभराव ना हो। लेकिन कई हिस्सों में देखा जा रहा है, चाहे हम बात करेंगे जो ईस्ट दिल्ली से ये रास्ता जो है वो आता है, वहां पर यमुना पार जो है वो कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है।
है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या जो है वो यहाँ तक पहुँचने में हो रही है और आगे भी कई इलाकों में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सभी चुनौतियों के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। सभी ऑफिशियल्स को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी को भी लोगों को प्रॉब्लम्स से गुजरना ना पड़े। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आईटीओ से किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो काफी धीमा हो गया है और देखिए किस तरीके से जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, वो किस तरीके से फंसे हुए यहाँ पर ट्रैफिक में नजर आ रहे हैं। कल भी एक तस्वीर निकल के आई दिल्ली गुड़गांव रास्ते की, जहाँ पर काफी लंबा किलोमीटर दूर जाम जो है वो लगा था और यहाँ पर भी आप देखिए तो जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के बीच रोहिणी सेक्टर 16 में एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो भरभराकर गिर गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही वो इमारत है जो कि बुधवार शाम 4:10 पर जो है भरभराकर गिर गई थी और 14 घंटे के तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे चलाया गया। इस हादसे में कुल 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल है और उसका हॉस्पिटल में इलाज भी जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि फायर सर्विस का कहना है कि जब इस घटना की सूचना मिली उसी वक्त जो है दमकल की 4 गाड़ियां, लगभग 20 कर्मचारी दमकल के, एनडीआरएफ के 50 और उसी बीच दिल्ली पुलिस के भी कई कर्मचारी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे और 14 घंटे के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 लोगों को जो है निकाला गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई है। तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से भयावह मंजर उस वक्त रहा होगा जिस समय ये इमारत जो है भरभराकर गिर गई। वही मैं आपको बता दूं कि इमारत में जो है पीओपी का काम चल रहा था और उस वक्त लेबर जो है इस इमारत में मौजूद थी। वहीं बिल्डिंग का मालिक भी जो है इस इमारत में मौजूद बताया जा रहा था। वहीं मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं आसपास की तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है जब ये बिल्डिंग भरभराकर गिरी तो किस तरीके का नुकसान जो है वो देखने को मिला। वहीं रिहायशी लोग जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि अगर ये हादसा शुक्रवार के दिन होता तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, क्योंकि शुक्रवार को इसी रोड पर जो है फ्राइडे मार्केट लगता है। देख सकते हैं किस तरीके से 2 पहिया वाहन जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। वहीं अगर इस खंबे की बात की जाए तो खंबे की स्थिति देखो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से खंबे को जो है नुकसान पहुंचा है। केवल एक ही नहीं, आप दूसरी तरफ, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो तस्वीरें दिखाए कि दूसरी तरफ का मंजर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इमारत गिरने के साथ साथ जो बारिश भी हो रही है उसकी वजह से कितना नुकसान जो है सामने निकल कर आया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस हादसे की भेंट जो है 3 लोग चढ़ गए हैं। वहीं एक का इलाज जो है वो जारी है और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया गया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहां बड़े बड़े कटर्स का इस्तेमाल किया गया, वहीं लाइव डिटेक्टिंग मशीन से जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनकी खोज की गई, जिसके समय रहते 14 घंटे के अंदर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया। अब देखा जाए तो एमसीडी और प्रशासन के ऊपर तमाम बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि निर्माणाधीन इमारत जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, आखिरकार किस तरीके का मटेरियल इस इमारत में इस्तेमाल किया गया था और ये हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इसको लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि हादसे के बाद अब प्रशासन और पुलिस दोनों ही सख्त रूप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो संकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में कल देर रात से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि मॉनसून को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम वायुसेना मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और ठीक वहां से आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आधी सड़क पर यहाँ पर पानी जो है वो भर गया है, जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। सेंट्रल दिल्ली का ये मेन एरिया है जहां से जो ऑफिशियल्स हैं वो गुजरते हैं, वायुसेना के लोग जो है वो गुजरते हैं। और देखिए यहाँ पर वायुसेना का जो ट्रक है वो यहाँ से गुजरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। किस तरीके से जो जल भराव है, आधी सड़क पर पानी जो है वो भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, वो सड़क की दूसरी तरफ से निकलने की यहाँ पर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो किस तरीके से, और देखिए उधर साइड अगर आप देखेंगे पानी के दूसरी तरफ, तो वहां पर भी आप देखिए किस तरीके से
जो गाड़ियां हैं बता रहे वो भी कई गाड़ियां जो है वो अब तक खराब हो चुकी हैं बारिश के चलते। बारिश का पानी जो है वो इंजन में घुस गया है, जिसके चलते गाड़ियां जो है वो भी कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई हैं और उनकी रफ्तार जो है वो भी कम हो गई है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और जिसका असर जो है वो यहाँ पर लोगों को सहना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर 2 पहिया वाले जो लोग हैं उनको खासतौर पर काफी ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आप देखिए तो पूरी आधी सड़क पर पानी जो है वो भर गया है और ऐसे में दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दिन भर इसी तरीके से बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। तो अभी ये हाल है, तो अगर और ज्यादा बरसात होती है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हालात जो है वो राजधानी में देखने को मिल सकते हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़। Well, he has given a red